बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है और इस बार खबरों में है एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल ओवैसी ने महागठबंधन को एक चिट्ठी लिखी है और आरजेडी ने दिया है एक करारा जवाब। आइए सियासी ड्रामे को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं कि बिहार की सियासत में ये नया मोड़ क्या गुल खिलाने वाला है। 2 जुलाई जब एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई। उन्होंने लिखा, एआईएमआईएम 2015 से बिहार की सियासत में सक्रिय है और हमेशा से चाहती है कि सेक्युलर वोटों का बंटवारा न हो। क्योंकि उनका मानना है कि सेक्युलर वोटों का विभाजन सांप्रदायिक ताकतों को फायदा पहुंचाता है। एआईएमआईएम का कहना है कि अगर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट दल मिलकर 2025 का चुनाव लड़ें तो एनडीए को सत्ता से बाहर रखा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या महागठबंधन ओवैसी को अपने गठबंधन में जगह देगा? अब आते हैं आरजेडी की प्रतिक्रिया पर। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ओवैसी की इस चिट्ठी पर ऐसा जवाब दिया जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। मनोज झा ने कहा, ओवैसी साहब का बेस हैदराबाद में है। वो और उनके सलाहकार जानते हैं कि जब वो बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। अगर वो सचमुच बीजेपी को हराना चाहते हैं तो कभी कभी चुनाव न लड़ना भी मदद करना होता है। ये तो सीधा तंज है। आरजेडी का इशारा साफ है, वो नहीं चाहते हैं कि एआईएमआईएम बिहार में उनके वोट बैंक खासकर सीमांचल के मुस्लिम वोटों में सेंध लगाए। याद रहे 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था, लेकिन 2022 में उनके 4 विधायक आरजेडी में चले गए। अब बात करते हैं कि ये चिट्ठी और आरजेडी का जवाब बिहार की सियासत को कैसे प्रभावित कर सकता है। सीमांचल यानी किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया बिहार की सियासत में गेम चेंजर माना जाता है। यहाँ मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक आरजेडी और कांग्रेस की ताकत रहा, लेकिन एआईएमआईएम ने 2020 में इस वोट बैंक में सेंध लगाई थी। अब अगर महागठबंधन एआईएमआईएम को शामिल करता है तो सेक्युलर वोटों का बंटवारा रुक सकता है और एनडीए को टक्कर देने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो ओवैसी तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। 2020 में एआईएमआईएम ने बीएसपी और आरएलएसपी के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था और 5 सीटें जीती थी। वहीं कुछ जानकार कहते हैं कि अगर ओवैसी को महागठबंधन में जगह नहीं मिली तो वो प्रचार में ये कह सकते हैं कि महागठबंधन एनडीए को हराना ही नहीं चाहती है और साथ ही वो बीजेपी की बी टीम का टैग भी हटाने की कोशिश कर सकते हैं। देखना होगा बिहार की जनता इसे कैसे देखती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।